हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक में जो जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो भर्ती निकली है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञप्ति से लेकर और ऑनलाइन फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, थोड़ी सी आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी दूसरे अन्य कामों में बिजी होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आगे से आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन उम्मीदवार या व्यक्ति इसका जो फॉर्म है वो भर सकता है। इसकी विज्ञप्ति के बारे में जान लेते हैं। हालांकि एसबीआई ने काफ़ी बड़ी विज्ञप्ति जारी की है, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में आपको समझाने के लिए उसको शॉर्ट में कर दिया और जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने इसमें बताई है। तो चलिए, आप कोई भी एक ब्राउजर वो ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में। आप दोनों से भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर आए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की वेबसाइट है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जो सूचनाएं हैं समय समय पर आपको मिलती रहेगी। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर जाने के बाद करंट जॉब है, इस पर आपको जाना है। इस पर जाओगे तो आपके सामने ऐसा जो पेज है वो ओपन होगा और यहाँ देखिए, इसके राइट साइड में यहाँ मैंने करंट इसके बारे में यहाँ बता रखा है। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा जो पेज है वो ओपन होगा। तो यहाँ मैंने इस भर्ती के बारे में, इस रिक्वायरमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताई है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा निकाली गई है और इसमें जो टोटल पोस्ट है, जिसमें बॉय और गर्ल दोनों ही इसमें फॉर्म है वो भर सकते हैं। और जैसे ये विज्ञापन है फ्रेंड्स, वैसे तो 11 अप्रैल 2019 को जारी हुआ था। विज्ञापन जो तिथि है 11 अप्रैल को इसमें जारी हुआ था। अब आवेदन अपन कैसे कर सकते हैं? आवेदन फ्रेंड्स केवल और केवल अपन ऑनलाइन कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैं जो लिंक है वो मेरी इस पोस्ट के नीचे मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक से जाकर ऑनलाइन कर सकते हो और अपन ऑनलाइन फॉर्म भी भरेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहें, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे कि फॉर्म भरते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या करना है। इसके लिए योग्यताएं क्या रखी हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बताया है मैंने आपको। योग्यताएं हैं किसी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया के अंतर्गत, उससे उत्तीर्ण होना चाहिए, केवल पास होना चाहिए। और वो भी 31 अगस्त 2019 से पहले यानी जो साथी स्नातक में या बीए या बीएससी के लास्ट ईयर में हैं वो उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो प्रमाण पत्र है, जो उसकी पास मार्कशीट है, वो 31 अगस्त से पहले आ जानी चाहिए उनके पास। आयु क्या है फ्रेंड? इसमें आयु है वो 20 वर्ष से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1 अप्रैल 2019 के अनुसार की जाएगी। इसमें आयु के लिए जो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कुछ छूट दी गई है भारत के गवर्नमेंट की नियमानुसार, जिसमें अगर अपन बात करें अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी की अगर अपन बात करें तो इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। अगर ओबीसी की अपन बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लास की, तो उनको 3 वर्ष की छूट है वो मिलेगी। अगर शारीरिक अशक्त व्यक्ति जनरल की अपन बात करें, सामान्य है पीडब्ल्यूडी के, उनको 10 वर्ष की छूट है वो दे होगी। और एससी एसटी जो शारीरिक अशक्त हैं, विकलांग हैं, उनको 15 वर्ष की जो छूट है वो दे होगी। और ओबीसी वाले जो शारीरिक अशक्त व्यक्ति हैं उनको 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो राज्य कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको भी अलग से छूट है वो दी जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो साथियों, इस एसोसिएट जूनियर क्लर्क में जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। और प्रथम चरण की जो परीक्षा, यानी दोनों 2 चरण है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों ही ऑनलाइन होगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित होगी, 100% की होगी और 100 ही अंकों की होगी। समय का रहेगा 1 घंटा, 1 घंटे का समय रहेगा।
जिसमें अंग्रेजी भाषा के 30% आएंगे, संख्यात्मक की जो अभिक्षमता है मैथ की है वो 30% आएंगे, और तर्क शक्ति है मेंटल एबिलिटी है उसके 35% होंगे। अगर साथियों प्रत्येक ये जो प्रथम चरण की जो परीक्षा है प्रत्येक विषय के लिए 20 मिनट होंगे, क्योंकि पहले आएगा अंग्रेजी भाषा, फिर संख्यात्मक अभिक्षमता, फिर आएगी तर्क शक्ति। तो इसके लिए 20-20 मिनट का निर्धारण किया गया है, और जैसे 20 मिनट समाप्त हो जाएगी तो जो पहले जो 30% है वो आप नहीं कर सकते। तो ये एक, इसके अलावा जो गलत उत्तर देगा उसका 1/4 अंक है वो भी काटा जाएगा। द्वितीय चरण की बात करें तो पहले चरण में जो विद्यार्थी या उम्मीदवार पास होंगे उन्हीं को ही द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा, और वो बैंक के परीक्षा के नियम अनुसार भाई वो कितने मेरिट है वो किस प्रकार से रखें और कैसा होगा। कहने का मतलब यही है, अगर प्रथम चरण में आप उत्तीर्ण होते हो तो द्वितीय चरण में आप इसमें आते हो। ये परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट की होगी, कुल 190 प्रश्न होंगे, और इसमें जैसे सामान्य जो जानकारी होती है, ज्यादातर वित्तीय जो जानकारी है उसके 50% होंगे, साधारण जो अंग्रेजी भाषा की पूर्ण जानकारी के 40% होंगे, परिमाणात्मक अभिक्षमता के 50% होंगे, और तर्क बुद्धि और कंप्यूटर पर आधारित के 50% होंगे, और ये 2 घंटे 40 मिनट की परीक्षा होगी। तो ये तो था साथियों परीक्षा का जो पैटर्न था वो था। इसमें अगर बात कर लेते हैं अगर हम फीस की, तो देखियो साथियों यहाँ जो साथी मेरे ओबीसी और जनरल से हैं उनको 750 रुपए की राशि है वो जमा करानी पड़ेगी। SC ST और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनको 125 रुपए की राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी। और साथियों ये ऑनलाइन पेमेंट मोड है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कार्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और डेबिट कार्ड से भी आप इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हो। अब साथियों बात करें एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 12 अप्रैल से शुरू होंगे, और 3 मई तक इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी। और यहाँ 3 मई के बाद आप जो आप फीस जमा करवाते हो, मान लीजिए आपने 3 मई तक फॉर्म भर दिया, कंप्लीट कर दिया आपने, तो 5 मई तक आप इसका जो फॉर्म की जो फीस है वो जमा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, SC ST OBC की कुल कितनी जो पोस्टें हैं, तो आप साथियों वो आप यहां से जाकर के एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी संख्याएं। यदि आपको इंग्लिश में विज्ञप्ति चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, अगर हिंदी में आपको चाहिए तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और फिर अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो साथियों यहां से आप क्लिक कीजिएगा, और कैंडिडेट लॉगिन है आप यहां से क्लिक कीजिएगा, और अगर विभागीय वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो यहां से आप क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो ये जानकारी इसके संबंध में पूर्ण जानकारी। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर बने रहे, समय समय पर आपको ऐसे अपडेट हैं वो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर लेते हैं अपने यहाँ से। तो चलिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर मान लीजिए आप विभागीय वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ देखिए कैंडिडेट लॉगिन मैं करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए फॉर सपोज यहाँ अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर सका तो यहाँ अपने यूजर नेम पासवर्ड वो आप ये डालोगे, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा और पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे तो वो जो पहले पेज खिलाता वही ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये पेज है ओपन हो गया, और यहाँ से अपन कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ पर अपना नाम संपूर्ण जानकारी है वो भरते हैं। सबसे पहले अपने जो नाम का है वो फर्स्ट नाम आपको भरना है और उसको कंफर्म करना है, फिर आपका मिडिल नेम भरना है, मिडिल को कंफर्म करना है, उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट को कंफर्म करना है। अगर साथियों अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके नाम के 3 भाग हैं तब तो आपके फर्स्ट और मिडिल और लास्ट आ जाएंगे। यदि आपके नाम के 2 ही भाग हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ मैंने लिख रखा है विजेंद्र सिंह जैसे, तो यहाँ 2 ही हैं, एक विजेंद्र है दूसरा है सिंह, तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड में रखिएगा तो आपका ये नाम सही होगा। तो अगर 3 भाग हैं तो आप 3 में रखिए, अगर फिर भी अगर आपके नाम के 4 पार्ट हैं तो 4 पार्ट को आप यहाँ एक किसी भी भाग में डबल कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में। इसके बाद आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, और यहाँ मोबाइल नंबर लिखने जरूरी है क्योंकि समय समय पर जो भी अपडेट आएंगे इस एग्जाम से संबंधित आपके मोबाइल पर SMS आएगा, और यहाँ से जो OTP और रजिस्ट्रेशन जब अपन करेंगे वो भी आएगी। इसके साथ आपको कंफर्म करना है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डालना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपनी मेल ID लिखनी है जो बिल्कुल सही और चालू हालत में होनी चाहिए,
क्योंकि इस मेल पर आपको नोटिफिकेशन और जो ओटीपी आएगी वो भी इसके साथ आएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो कैप्चर है, यहाँ ये जो नंबर दिए गए आपको यहाँ डालना है। इनको डालने के बाद आपको यहाँ सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ करते ही अपना पहली जो स्टेप है वो पूरी हो जाएगी। देखिए साथियों, ऊपर देखिए आप अपनी ये स्टेप है अपने को पूरी करनी है। स्टेप नंबर 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर अपने फॉर्म का प्रीव्यू, फिर पेमेंट मोड। ठीक है, पेमेंट आपको सबके लास्ट में करना है। तो सेव और नेक्स्ट पर अपन क्लिक करते हैं और अगले पेज पर यहाँ कहे कि डाटा आपने जो किया है वो सही है, तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं अपन। और पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी पूरी हो गई। अब अपने को अपनी जो फोटो है वो डालनी है साथियों। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फोटो डालनी है और फोटो की जो साइज है साथियों, यहाँ देखिए 4.5 से 3.5 होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसकी जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम है उसकी 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सिग्नेचर की अपन यहाँ बात करें तो सिग्नेचर है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपन फोटो है वो अपलोड करते हैं साथियों। इसके लिए आपको यहाँ चॉइस पे करना है और चॉइस पे जहां आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन पे जाकर के आपको फोटो है वो अपलोड करनी है। चलिए मैं अपलोड कर देता हूं एक बार। ये देखिए इस तरह से हमने हमारी फोटो है वो सिग्नेचर है वो अपलोड कर दी। यदि वो सही साइज में रहेंगे तो आपको इस तरह से अपलोड होते हुए दिखाई देंगे। यदि साइज में सही नहीं होंगे, जो एरर मैसेज है वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखें, फोटो की जो अधिकतम साइज है वो 50 KB से नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और फोटो की है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये होने के बाद फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपने जो सामान्य जो जानकारी है वो अपन यहाँ भरते हैं एक एक करके। यहाँ सबसे पहला है कि डू यू वांट अप्लाई अंडर, यानी किसके तहत करना चाहते हैं आप। और रेगुलर वैकेंसी के तहत करना चाहते हैं तो यहाँ रेगुलर कर दिया। ठीक है, सर्किल कौन सा आपका, जिस सर्किल में आप करना चाहते हैं, जो स्टेट आप में ये भरना चाहते हैं, जहां पर आप सर्विस करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं जयपुर में यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हो। और स्टेट कौन सा है, जैसे आप जो भी सर्किल करोगे वहां उसका स्टेट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए जो भी है। अपनी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमने सिलेक्ट की है क्या वो है उसमें, तो हाँ यस, आपको यहाँ यस करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जाति का जो समूह आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे आप जाति को यहाँ सिलेक्ट करोगे तो उसका सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण जो पत्र है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आपको होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में सिलेक्ट होते हो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई के दौरान आपको ये चीज है वो देखी जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ सब कास्ट लिखनी है। आपकी कास्ट क्या है, तो आप कास्ट है जो आपकी कास्ट है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपकी जाति है वो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आप लिख दीजिएगा। और फिर ये आप इसके बाद अगला कॉलम ये आता है कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता का दोष आपकी है, तो आपको येस या नो पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ नो पर कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ नो कर दी, तो आगे के जितने भी ये जो ब्लॉक बने हुए हैं ये ब्लॉक हो गए हैं। देखो ये कलर्स है इसका थोड़ा चेंज हो गया है। इसका मतलब है ये सारे जो यहाँ तक के जो ब्लॉक हैं, यहाँ तक के ऊपर से लेकर के यहाँ तक के जितने भी ये ब्लॉक हैं, ये जो डिसेबिलिटी हैं, जिनको विकलांगता का दोष है, शारीरिक विकलांगता का दोष है, उनके लिए है। अगर मान लीजिए आप में से कोई विकलांग साथी ये फॉर्म ऑनलाइन भर रहा है, चाहे वो पैर से हो सकता है, चाहे हाथ से हो सकता है, चाहे वो आंखों से हो सकता है, किसी भी प्रकार का दोष हो, तो उनके लिए है। तो वो आप अपने आवश्यकता के अनुसार, यदि आप ऊपर यहाँ यस करते हो तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, मैंने यहाँ पर नो रखा है तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला आता है रिलीजन, अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो कर लीजिए। फिर है मिनोरिटी में हो क्या आप, यानी आप यदि आपने यहाँ मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, फिर है नेशनलिटी, हम सबकी इंडियन है। ठीक है, और इसके बाद यदि आप विधवा हैं और आयु में आप है छूट चाहते हैं अगले कॉलम में, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ नो करता हूँ। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो मैं यहाँ सब नो करता हूँ।
और यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो। मैं यहाँ पर सभी नो कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नया जो बंदा होता है ये सब चीज़ उनके लागू नहीं होती हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञान कामना को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की जो न्यूज है वो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप यहाँ नो करते हो तो सारे जगह अपने को नो करना है, ठीक है। अगर जो भी आपसे संबंधित है आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई एसबीआई के कर्मचारी हो तो आप यस कर दीजिएगा, या आपके परिवार में कोई है तो जो भी यहाँ एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ सब में नो करने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है इस फॉर्म के अनुसार, ठीक है। ये करने के बाद एग्जाम सेंटर की पूछ रहा है आप कहाँ कौन से स्टेट में है जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं। तो यहाँ मैं राजस्थान सिलेक्ट करता हूँ और इसका कोड 37 है, 37 ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। और प्राइमरी जो एग्जामिनेशन है सेंटर है वो कहाँ का लेना चाहते हो राजस्थान में, तो यहाँ जो आपके नज़दीक है, जो जहाँ पर आपको सबसे नज़दीक लिखे वहाँ कर देना। तो मैं यहाँ मेरे सबसे नज़दीक है वो करने जा रहा हूँ, हालांकि ये डेमो है, मैं नहीं देने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन का कौन सा जो स्टेट है, कहाँ आपको सेंटर बिलोंग करेगा, तो यहाँ दूसरा अपन सेकंड कर देते हैं यहाँ पर। चलो मैं राजस्थान को ही सिलेक्ट करता हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ आती है अपनी जन्म तिथि। तो यहाँ जो भी आपकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ और ये होने के बाद जेंडर क्या है आपका, जो मेल फीमेल जो है एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप तीनों में से कोई भी है वो एक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तीनों में से। आपकी फिर मैरिड स्थिति क्या है, शादीशुदा हो क्या हो, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है आपके पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ सारे इनमें लिखना है। फादर्स का नाम, मदर्स का नाम है, आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ एड्रेस मैं भर देता हूँ एक बार। ये देखिए साथियों, यहाँ मैंने एड्रेस है वो अभी भर दिया है, आप यहाँ देख रहे होगे। अपने पिता का जो नाम है वो फर्स्ट यहाँ पर लिखोगे, सेकंड नाम यहाँ पर लिखोगे। अगर लास्ट नेम 3 भाग हैं अपने पिता के नाम में, तो जैसा हमने शुरुआत में अपने नाम में किया उसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। तो यहाँ एड्रेस आपको डालना है और अपना स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पिन नंबर डालना है। अब आपको यहाँ परमानेंट जो एड्रेस डालना है। अगर आपने अभी जो ऊपर जो एड्रेस डाला था, अस्थायी एड्रेस ऊपर डाला था, वही आपका सेम एड्रेस है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ छोटा सा चेक बॉक्स है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आपने ऊपर किया वो सेम का सेम नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अमाउंट की जो राशि है, फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ शो हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर भरी है वो सही है कि या गलत है, ठीक है। चेक करते हुए अगर आप सही वेरीफाई कर लिया है तो अब यहाँ क्या क्या जानकारी अधूरी रह गई वो पहले शो कर देगा, ठीक है। चॉइस द एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी आपके जो जीएसटी इनवॉइस है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो जीएसटी की जो इनवॉइस है कौन से एड्रेस पर आपको भेजनी है, कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस पर, जो ही है, ठीक है, वो यहाँ आपको करनी है। और फिर एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए नीचे कोई अभी एरर अपने यहाँ है नहीं इसमें, तो सारा सब कुछ सही है। चलिए सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए साथियों, अगला जो पेज है वो और अपना ओपन हो गया है। यहाँ पर अपने की जो जानकारी है वो एक एक यहाँ फिर से आपको अपने एजुकेशन से संबंधित जानकारी आपको यहाँ भरनी है। तो चलिए मैं पहले आपको भर देता हूँ जल्दी से। यहाँ आपको एजुकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्रेजुएट या इसके जो भी समकक्ष है उसको आपको भरना है। यदि आप अपीयर हैं लास्ट ईयर में तो अपीयर कर दीजिएगा। यदि आप ऑलरेडी पास कर चुके हो और आपके पास मार्कशीट आपके हाथ में है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। फैकल्टी कौन सी है, वो फैकल्टी आप यहाँ से चूज करोगे। यहाँ से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर आप इनको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो और फिर अपनी पासिंग डेट आपको यहाँ लिखनी है। टोटल मार्क कितने आए, परसेंटेज,
यहाँ करनी है, और इस परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन कौन सी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी डिवीजन आपकी बनती है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यदि डुअल डिग्री है, यानी आपने 2 बार बीए की है, अलग अलग सब्जेक्ट से, तो अगर डुअल डिग्री है या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ इसको खाली छोड़ा है, ठीक है। फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी एमए एमएससी जो भी आपने की है तो वो आप यहाँ लिखना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ लिखना है, कब पास की है वो लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई आपके है तो लिख सकते हैं, और अदर क्वालिफिकेशन और भी अगर आपके पास है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप यहाँ केवल अपनी जो बीए की और बीएससी की जो इन्फॉर्मेशन डालोगे वो भी सही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो वो भी आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, खाली भी छोड़ सकते हो और आप डाल भी सकते हो, लेकिन डालना अगर आपके पास इनमें से कोई एक एजुकेशन है। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ डालना है। यदि आपने कहीं पर भी काम किया हो, किस समय से लेकर कहाँ किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। तो जो भी एक्सपीरियंस है, नेम एम्प्लॉयर और डेस्टिनेशन, वहाँ आपका पद क्या था, कब से कब आपने किया है, कहाँ तक किया है, ठीक है। नेचर और ड्यूटी का क्या था, आपने क्या कर रहे थे वहां पर, और छोड़ने का रीजन क्या है वहां से आप, ठीक है। और टोटल एक्सपीरियंस कितना है ईयर के हिसाब से, यहाँ कितने मंथ साल है वो उस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद आप अगला जो ऑप्शन आता है साथियों, यानी एग्जाम को पूर्व ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पर तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा, वरना यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हो। इसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी है, आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। इंग्लिश क्या है, आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। इसके अलावा अगर कोई आप अन्य स्पेसिफाई लैंग्वेज है वो जानते हो तो इन ब्लॉक में आप लिख सकते हो, और इन ब्लॉक में लिखने के बाद आप यहाँ उसको क्या रीड कर रहे हो या बोल सकते हो या लिख सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज, वो यहाँ कर सकते हो। चलिए आप यहाँ वैलिडेशन पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर कोई एरर पा रहा है तो देखिए कह रहा है कि 1 और मोर एरर इज फाउंड। अब देखिए एरर कहाँ आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ एरर आ रहा है। यहाँ ये जो डेट है साथियों अलग अलग सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ मैं इसको सही करता हूँ। ये सही करने के बाद अपन इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि अपना सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ हमने किया तो अब देखिए कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। अभी अपने देखो ऊपर जो भी एरर आ रहे थे वो सारे के सारे अपने सही होंगे हैं। और अब करते हैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स से अपना फॉर्म है वो वेरीफाई के लिए अपना यहाँ आ गया है। यहाँ पर जो अब तक हमने डेटा भरकर लेकर आए थे वो सारी जानकारी यहाँ टोटल जानकारी आ गई है। अब देखिए इस फोटो के नीचे आपको यहाँ कंफर्म दिस माय फोटो आपको कंफर्म करना है साथियों यहाँ, और अगर ये आपकी है तो, और बाकी ये ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है, और ऊपर देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है क्योंकि भविष्य में इन्हीं की है वो आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा धीरे धीरे आराम से। अगर कोई गलती है तो आप इसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। बैक जाकर के यहाँ से आपको बैक जाकर के अगर आप कोई गलती रह गई इसमें तो आप यहाँ बैक जाकर सही कर सकते हो। यदि कुछ गलती नहीं है और पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ जो डिक्लेरेशन है इस पर क्लिक करना है, आई एग्री और आई कन्फर्म दिस माई सिग्नेचर, ठीक है। और इसको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने जो पेमेंट का जो मोड है वो आएगा, और यहाँ सिक्योरिटी है वो पूछेगा। ये जो सिक्योरिटी आपको इसमें डालनी है तो चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, शॉर्ट में है सारे। और यहाँ करने के बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद साथियों यहाँ आपका जो पेमेंट का जो मोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ ध्यान रहे साथियों कि आप जब भी ये पेमेंट मोड करने जा रहे हो, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर अन्य जो बिल डेस्क है आपकी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, वॉलेट है, यूपीआई के माध्यम से जो भी आप करना चाहते हो, तो इसको आप रिफ्रेश मत करें और कोई कीबोर्ड से या अपने मोबाइल से अन्य की है वो प्रेस न करें, क्योंकि ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन है इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो आप ये जैसी प्रोसेस चल रही है उसको चलने दीजिएगा। तो यहाँ मैं करना चाहता हूँ इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट बैंक है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी एक बैंक है, आपका जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ इस बैंक का कर रहा हूँ, और मैक और पेमेंट, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस है वो आगे चली जाएगी।
और फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक के यूजर नेम पासवर्ड है वो पूछता है। ठीक है, तो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालते ही आपके सामने जो अपने बैंक का पेज है वो ओपन हो जाएगा और जो अमाउंट राशि है वो ओपन हो जाएगी। मान लीजिए साथियों, आपका ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ, किसी कारण कोई एरर आ गया, हो सकता है आपकी सिस्टम है वो शट डाउन हो जाए, है बैटरी है वो डाउन हो जाए, या फिर कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए, इस तरह का मैसेज आ जाए, तो फिर अपन क्या करें। तो इसके लिए आपको दोबारा आपको अपने जो लॉगिन आईडी जो आपके फोन पर आई है और पासवर्ड जो आया है उससे आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये लॉगिन है, यूजर लॉगिन यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो नीचे देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, यहाँ से आप जब से क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है दोबारा और आपकी जो स्थिति है वो बता दी जाएगी। तो यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ इसको, और सबमिट करने के बाद देखिए वापस हमारा पेमेंट का ऑप्शन है वो आ जाएगा यहाँ। और ये जो कैप्चर दे रखी है ये कैप्चर आपको वेरीफाई के लिए डालनी है और दोबारा आपको चेक द पेमेंट करना है। ठीक है, और चेक योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब अपनी जो स्थिति है वो अपने को ये बता देगा। अब ये बोल रहा है कि आपका फेल हुआ है, तो आप इसको प्रोसेस करना चाहते हैं क्या, तो यहाँ से आप प्रोसेस टू पेमेंट। ठीक है, तो वही दोबारा प्रोसेस आपके सामने होगी, जो भी आप करना चाहते हो, बैंक नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या एटीएम से, जो भी करना चाहते हो आप सिलेक्ट कीजिएगा और मैक पेमेंट कर दीजिएगा। और जैसे ही यूजर आईडी आप डालोगे अपने नेट बैंकिंग में, क्योंकि मैं यहाँ नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूँ, तो आप यहाँ डालने के बाद जैसे ही प्रोसेस करोगे तो आपके सामने आगे की प्रोसेस हो जाएगी और फाइनली सबमिट आपका फॉर्म वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपके है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ मैं फाइनल सबमिट नहीं करने जा रहा हूँ कि ये मैं फॉर्म भरना नहीं चाह रहा, मैं ये केवल आपको डेमो दिखाने के लिए बता रहा था। यदि फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प है वो करने की कोशिश करूँगा। और अगर आगे आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी ही समय समय पर अपडेट रह सकते हैं। यहाँ पर आपको समय समय पर लेटेस्ट जॉब की जानकारी है वो मिलती रहेगी। अगर होम पेज पर भी आप जाओगे तो यहाँ भी आपको जो जानकारी है करंट जॉब की वो मेन पेज पर भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस विज्ञापन और इस SBI क्लर्क की भर्ती के बारे में दोस्तों को बताइएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।